हे आम आदमी, तू अनाड़ी हो सकता है, अज्ञानी हो सकता है, अनपढ़ हो सकता है। हे आम आदमी, तू मजदूर हो सकता है, मेहनती हो सकता है, आदिवासी हो सकता है। हे आम आदमी, तू आत्महत्या करने वाला किसान हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है हल्ला। शरण कुमार लिम्बाले का कविता संग्रह है। विद्रोही दलित कविताओं का यह संग्रह है जिसका हिंदी अनुवाद जो है रीना त्यागी ने किया है। शरण कुमार लिम्बाले दलित चिंतक, लेखक, उपन्यासकार, कवि हैं। 44 से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। दुनिया भर की भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है। ऐसे पहले भारतीय दलित लेखक हैं जिन्हें सरस्वती सम्मान मिल चुका है। सनातन उपन्यास के लिए उनके मिला है। रीना त्यागी जिन्होंने इन कविताओं का मराठी से हिंदी अनुवाद किया है, वे लेखिका, शोधकर्ता हैं, हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं। और हल्ला में जैसा कि मैंने बताया कि विद्रोही कविताएं हैं, विद्रोही दलित कविताएं हैं। इन कविताओं का स्वर क्या है, इन कविताओं का मर्म क्या है? आप जानते हैं कि कविता संग्रहों के बारे में मैं अपनी राय नहीं रखता। सीधे सीधे कविताएं पढ़ता हूं ताकि आप जान सकें कि आपका प्रिय कवि अपने नए कविता संग्रह में किस तरह की रचनाओं के साथ आपके पास उपस्थित हो रहा है। शरण कुमार लिम्बाले हल्ला कविता संग्रह से जो मैं पहली कविता पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है पंगत। कौन हूँ मैं यही भूल गया, क्या करना है मुझे यही मालूम नहीं। कोई तो है जो तय करता है कौन हूँ मैं, कोई तो है जो तय करता है क्या करूँगा मैं। वे कहते हैं बैठ जाओ तो बैठ जाता हूँ मैं, वे कहते हैं उठ जाओ तो उठ जाता हूँ मैं। पत्थर शिलाओं से अलग नहीं है अस्तित्व मेरा, यही तो चाहते हैं वे और नहीं चाहता मैं। स्वीकार्य नहीं है मुझे तुम्हारा हितोपदेश, स्वीकार्य नहीं है कि तुम मेरे हित चिंतक, स्वीकार्य नहीं हो तुम मेरे हित चिंतक। स्वीकार्य नहीं है मुझे तुम्हारी पाबंदी लगाती नजरें और अंगुलियों के निर्देश। स्वीकार्य नहीं हो मुझे किसी अपने के रूप में तुम। बैरी हैं एक दूसरे के हम, 36 का आंकड़ा है हमारे बीच। ना ही मैंने स्वांग रचाया है, ना ही मैंने मुखौटा पहना है। क्यों ढोंग कर रहे हो भाईचारे के तुम, तुम्हारा और मेरा नहीं है एक हित। मैंने इंसानियत बांटी है और तुमने बाघनख। ध्यान रहे रहना है एक ही झंडे के नीचे, जीना है एक ही मंडप के नीचे, फिर क्यों करते हो सहभोज का ढकोसला। ध्यान रहे मैं नहीं बैठने वाला पंगत में तुम्हारी, अलग है हमारी पंगत। दूसरी कविता जो मैं हल्ला कविता संग्रह है शरण कुमार लिम्बाले का, उससे पढ़ रहा हूँ। इसका अनुवाद हिंदी में मराठी से रीना त्यागी ने किया है। उसका शीर्षक है आंदोलन। बेच दिए तुमने सारे आंदोलन कुर्सी मेज के लिए, बेच दिया समाज को करके बातें बड़ी बड़ी, बंगले और गाड़ियों के लिए। तुमने बेच दिया खुद को बीड़ी तीली के लिए, नमक मिर्च के लिए। बेचने के लिए क्या रह गया है बाकी, कौड़ियों के दाम में भी नहीं लेगा कोई तुम्हारे वादे और भरोसे। कैसे विश्वास करें तुम पर, विश्वास से सिर रखा तुम्हारे कंधे पर, तुमने काट दिया गला। क्या पाया तुमने, बेचकर मिट्टी के मोल समाज के सपने, बेच दिए रद्दी में विचार सारे, बेच दी चिल्लर के दाम में रथ चक्र की नीली राह। किस आशा के साथ घुमाओगे संपूर्ण क्रांति का पहिया। खाली है जेब तुम्हारी, तुमने जनता की भी जेब काटी। रथ खींचना है तुम्हें ना आगे,
ना ही पीछे। रथ चाहिए तुम्हें अलग अलग टुकड़ों में, औने पौने दाम पर बेचकर खाने के लिए। बेच दिया है तुमने सिर के ऊपर का आसमान और पैरों तले की जमीन। क्या बेचोगे अब? कुर्सी, मेज, बंगले, गाड़ी या फिर खुद को? नीलामी में फिर एक बार, अब तो तुम्हारी रद्दी भी कोई नहीं लेगा। बेच दिए तुमने सारे आंदोलन कुर्सी मेज के लिए। बेच दिया समाज को करके बड़ी बड़ी बातें बंगले और गाड़ियों के लिए। तीसरी कविता जो शरण कुमार लिम्बाले का कविता संग्रह है हल्ला, उसका शीर्षक है बोल सकता हूँ मैं। मुझे बोलना नहीं आता, इस मुगालते में मत रहना। बोल सकता हूँ मैं, पर बोलने से मेरे दुख पहुँचेगा तुम्हारे नाजुक मन को। मेरे बोल लगेंगे तुम्हें असभ्य, इसलिए मैं नहीं बोलता। मैं बोलता नहीं हूँ इसलिए तुम्हारी शालीनता बची हुई है, वरना धज्जियाँ मुड़ेंगी। तुम्हारा शील भंग ना हो इसलिए मैंने मौन धारण कर रखा है। मेरा मौन यानी तुम्हारे सामने कोई बाधा नहीं। मैं बोलने लगा अगर पुराणों के पन्ने छूट जाएंगे छक्के। मैंने आंखें खोल दी अगर पवित्रता को छूट जाएगा पसीना। मैंने मुंह खोल दिया अगर खुल जाएंगे तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे। मैं बोलता नहीं मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ समझता नहीं, सब समझता हूँ मैं। बोलने पर किया है मजबूर तुमने मुझे। बोलता हूँ मैं तुम्हारी परंपरा के खिलाफ, बोलता हूँ संस्कृति के खिलाफ। मेरा हर शब्द विध्वंसक, ध्वस्त करना है मुझे हमारे बीच का हजारों बरस का अंतर। दिल से दिल को मिलाना है, आँखों से आँखों को मिलाना है। तरस गए हैं होठ मेरे, मुझे बोलना नहीं आता, इस मुगालते में मत रहना। कर दो तुम चौकस सबको, उठ चुका है तूफान। हो जाओ सब खबरदार, गरजने लगा है आसमान। यही है मेरे बोलने का सही समय। फड़फड़ाने लगे हैं होठ मेरे, कुलबुलाने लगी है जुबान। भर आया है गला, तथागत ने खोल दी हैं अपनी आँखें। यही है मेरे बोलने का सही समय। और जैसा कि आप जानते हैं, हर कविता संग्रह से मैं 4 कविताएं पढ़ता हूँ। शरण कुमार लिम्बाले का कविता संग्रह हल्ला, जिसका हिंदी अनुवाद मराठी से किया है रीना त्यागी ने। चौथी कविता जो पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है बेवजह मत करो शक। बेवजह मत करो शक मेरी देशभक्ति पर। आदिवासी मूल का मैं यहाँ का नेटिव, बाहर से आए हुए हो तुम। अलग हैं हमारी तुम्हारी संस्कृति, भाषा अलग, अन्न अलग, देव अलग। हमारे तुम्हारे चेहरे अलग, रंग अलग। नहीं लिया किसी ने हमारे लिए अवतार, जहाँ तहाँ जड़ से उखाड़ फेंकने का रचा षड्यंत्र। हमारा विकास करने आते हैं या फिर हमारे जंगल जलाने। हम तो हैं जंगली वन्य पशु, नहीं चाहिए ब्रह्मा विष्णु महेश या ईशु। हम हैं भूत जंगल के अगिया बैताल। तुम बेवजह मत करो शक मेरी देशभक्ति पर। कभी लगे ही नहीं देश बंधु जैसे तुम। हम लावरों की तरह आए लेकर हाथों में झंडे। हम बस करते रहे घोषणाएं तुम्हारे पीछे पीछे, जोर जोर से उठाकर हाथ। हम तो बस एक भीड़ हैं समर्थन देने के लिए। हमें होता है शक तुम पर, तुम्हारी देशभक्ति पर। तुम जो कर रहे हो घोषणाएं उन पर। खरीद लिए हैं जंगल तुमने और खदानों पर भी मालिकाना हक तुम्हारा। जंगल के जानवर शहर में आएंगे, कहाँ कहाँ बनाओगे पिंजरे। तुम बेवजह मत करो शक, तुम सर्वे सर्वा और हम सर्वहारा। हवा पर कैसे जमाएंगे हक, तारों पर कैसे हुकुम फरमाएंगे। हम भील जंगली असुर, बकासुर नरकासुर महिषासुर, रावण अहिरावण महिरावण। लगाओगे कितने पहरे, तुम बेवजह मत करो शक। अगर आपको विद्रोही कविताएं पढ़नी हैं तो शरण कुमार लिम्बाले का कविता संग्रह हल्ला खरीद कर पढ़ सकते हैं। रीना त्यागी ने बहुत ही सहज, सरस और उम्दा अनुवाद किया है। उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। वाणी प्रकाशन ने इस कविता संग्रह को प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 299 रुपये है। और शरण कुमार लिम्बाले की ये कविताएं
बहुत कुछ कहती हैं जाति व्यवस्था के खिलाफ, जो समाज में एक तरह से सामाजिक समरसता नहीं है, उनको लेकर जो आक्रोश है दलित, वंचित, शोषित समाज में, उनकी भावनाओं को स्वर देती हैं ये कविताएं। उम्मीद है साहित्य तक पर कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम जो मैं हर शुक्रवार को लेकर आता हूँ, आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं हर दिन आपके पास पहुँचूँ, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय किसी और पुस्तक के साथ, कल का दिन अंग्रेजी पुस्तक के लिए निर्धारित है, तो किसी अंग्रेजी पुस्तक पर चर्चा के साथ मैं मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।